पिछले क्लास में हम लोग क्या सब पढ़े थे? अमाशय के बारे में पढ़े थे। अमाशय से क्या हुआ था? जब अमाशय में बहुत सारी क्रियाएं हुई थी, उतनी सारी क्रियाओं के बाद जो है अमाशय का पचा हुआ भोजन कहाँ आ गया था? छोटी आंत में। कहाँ आया था? छोटी आंत में आ गया था। अब जब छोटी आंत में भोजन आ गया है तो इस जगह जो है सबसे अंतिम पाचन जो होता है, कोई शरीर का जो खाना खाते हैं हम लोग, भोजन करते हैं, उसका अंतिम पाचन कहीं होता है। कहाँ होता है? अमाशय में होता है, छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। और ये सब शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन है? छोटी आंत। समझे? आहार नाल, मनुष्य का जो आहार नाल होता है वो 10 से 8 मीटर होता है और उसमें से 6 मीटर ही हो जाता है। 8 से 10 मीटर में 6 मीटर के लिए छोटी आंत ही है। ध्यान समझिएगा इसको, है कि आहार नाल शरीर का सबसे लंबा है ना, शरीर या है ना, आहार नाल का, सॉरी नहीं ठीक है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? तो भैया छोटी आंत है। ये बेलनाकार रचना है। इस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ये कैसी रचना है? बेलनाकार रचना है, मतलब पाइप कैसा रचना है, ऐसा रचना। समझ रही? पाइप कैसा रचना है, बेलनाकार रचना है। अब कहा गया, एक बात बोल दिया है कि मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। ये पाइप कैसा होता होगा? ऐसा पाइप कैसा होता होगा जिसकी लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। कोई दिक्कत? पतला पाइप की तरह है। शाकाहारी जंतुओं में मांसाहारी की अपेक्षा छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है। शाकाहारी जंतु होता है, जो साग सब्जी खाने वाला जंतु है, उसमें मांसाहारी की अपेक्षा आंत की लंबाई ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी लोगों को भोजन पचाने में समय लगता है और मांसाहारी लोगों को भोजन पचाने में समय कम लगता है ना। अब बोल रहा भैया छोटी आंत के 3 भाग में बांट दिया गया है, ग्रहणी, जेजुअम और इलियम। कौन 3 भाग में बांटा गया है? ग्रहणी, जेजुअम और इलियम। अब ये 3 भाग में तीनों क्या काम है? पहला भाग है, यह छोटी आंत की सबसे पहला भाग है। कैसा भाग है? पहला भाग। याद कीजिए, अमाशय का जो पैलेरिक था ना, उसके ठीक बाद ये खुल जाता है। कौन? ग्रहणी। और ये कैसा होता है? सी आकार का होता है। कैसा होता है? सी आकार का। उसके बाद जेजुअम है, ये छोटी आंत का मुख्य भाग होता है। यह भोजन को ग्रहणी से इलियम में पहुंचाता है। कि ग्रहणी में जो भोजन आया उसको इलियम में पहुंचाने का काम करता है जो है जेजुअम करता है। क्या करता है? जेजुअम। अब इलियम क्या करता है सर? तो यहाँ भोजन का अंतिम पाचन समाप्त होता है। इसी जगह है भोजन का अंतिम रूप से पाचन हो जाता है। जो सरना सरना गलना चलना यूज करने वाला चीज था, सब जगह इसका यूज इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। तो बचता क्या है? पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। और जो भोजन अब पचा हुआ, लास्ट पचा हुआ भोजन बच गया, इसका अवशोषण कहाँ होता है? इस भाग में पूर्ण हो जाता है। कोई दिक्कत प्रेम कुमार? समझ में आ रहा ना? अब आते हैं, एक भाग है अग्नाशय। कौन भाग है? अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या होता है? अग्नाशय अमाशय के ठीक नीचे, ये जो लीवर वाला भाग था ना, लीवर ऐसा था ना शरीर में, और इधर क्या था? अग्नाशय था। और एक पाइप से रचना थी, पीला कलर का था पाइप से रचना। यहाँ पे ध्यान समझना, वो जो रचना थी ठीक पीले रंग की ग्रंथि है जो अग्नाशय है। क्या है? अग्नाशय है। मतलब अमाशय में घिरे, अमाशय के ग्रहणी को घेरे पीले रंग की जो रचना है वो क्या है? वो अग्नाशय है। और अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशय वाहिनी तथा मूलपीही वाहिनी मिलकर एक छिद्र द्वारा ग्रहणी में खुलती है। जो इसका दो वाहिनी होता है और दोनों वाहिनी कहाँ खुलता है? छोटी आंत की ग्रहणी में खुलता है। अब ग्रहणी में उसमें क्या पाया जाता है? उसमें कौन सा रोग पाया जाता है? ट्रिप्सिन पाया जाता है, एमाइलेज पाया जाता है और लाइपेज पाया जाता है, न्यूक्लियेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। इन एंजाइम में से इसका काम कैसे करता है? तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का काम करके ट्रिपो और प्रोटीन बनाता है, और लाइमेज स्टार्च करके मोल्टोस बनाता है, और लाइपेज वसा करके वसा अम्ल और ग्लिसरॉल बनाता है, और न्यूक्लियेज तथा न्यूक्लियस एसिड मिलकर क्या बनाता है? न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है। ये है अग्नाशय का काम। अब आगे हम पढ़ते हैं बड़ी आंत, और रह गया है मेरा यकृत, है ना। बड़ी आंत यकृत के बारे में पढ़ते हैं। अब होता क्या है, जो छोटी आंत से जो पचा हुआ भोजन है, पचने के बाद जो अपशिष्ट वाला भोजन है, वो कहाँ आता है? तो अगला भाग कहाँ खुलता है? तो बड़ी आंत में खुलता है। भैया बड़ी आंत को 2 भाग में बांट दिया गया।
एक हो गया कोलन, एक हो गया मलाशय या रेक्टम, मलाशय या रेक्टम। कोलन को भी 3 भाग में बांट दिया गया है। कौन 3 भाग में? पहला भाग है ऊपरी गामी कोलन, दूसरा है अनुप्रस्थ कोलन, तीसरा है अधोगामी कोलन। अब ये तीनों भाग में से अधोगामी कोलन जो है रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अर्थात समझना बात को, छोटी आंत से जो भोजन पचा हुआ भोजन कहाँ आया? बड़ी आंत में आया। बड़ी आंत में 2 भाग है, कोलन और रेक्टम। और कोलन का जो उदोगामी है वो कहाँ खुलता है? शरीर के मलाशय में खुलता है, मल द्वार में खुलता है, रेक्टम में खुलता है। इसके द्वारा वह शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। और एक नोट की बात लिखी है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ एक नली होती है, जो नली को हम लोग बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? जो नली है, छोटी आंत बड़ी आंत को जोड़ने का नली काम करता है, जिसका नाम क्या है? सीकम है। अब सर आते हैं, सब शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि, आहार नाल की सबसे लंबी ग्रंथि छोटी आंत है, लेकिन आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। बात समझ में? आहार नाल की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे लंबी ग्रंथि छोटी आंत, और सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। देखिए यकृत, यह शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है, जो उदर गुहा के दाहिने तरफ होती है। और याद करो, अमाशय की बात किए थे, अमाशय बाईं ओर थी, और अग्ना ये क्या है? ये दाहिनी ओर है ना, दाहिने ओर है। और ये लगभग 1.5 किलो का होता है, जो पित्त का स्राव करता रहता है। इसका वजन जो है शरीर में कितना होता है? 1.5 किलो, लगभग 1.5 kg होता है। और ये हमेशा क्या करता है? पित्त का स्राव करता है, पित्त निकालते रहता है। इससे स्रावित पित्त का संचयन पित्ताशय नामक एक छोटी सी ग्रंथि में होती है। एक छोटी ग्रंथि से जो पित्त निकलता है वो कहाँ रहता है? पित्ताशय में स्टोर रहता है। सर पित्ताशय होता कैसा है? सर पित्ताशय होता है गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है, जिसमें कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। पित्ताशय कैसा होता है? गाढ़ा एवं हरा रंग का एक क्षारीय द्रव है, जिसमें किसी प्रकार की एंजाइम नहीं पाए जाते। सर पित्ताशय काम क्या है? पित्ताशय करता है अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय अकाई। अमाशय के बाद ग्रहणी कहाँ है? ग्रहणी छोटी आंत में है। छोटी आंत का पहला भाग क्या है? ग्रहणी था, जेजुअम था और पेलिकल था, है ना? है ना? तो पहला भाग जो ग्रहणी में पहुंचता है तो वह अम्ल भी आ जाता है। कौन आता है? अम्ल भी। तो अम्ल का काम ज्यादा खतरनाक चीज होता है, एसिड। उसको क्या करता है? नष्ट करता है। कौन? पित्त। इसको नष्ट करता है ताकि अग्नेसाई रस जो है एंजाइम उस पर कार्य कर सके। एंजाइम काम करेगा तब ना उसका जो अंदर एनर्जी है खींच कर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाएगा। और पित्त के लवणों की सहायता से भोजन का वसा में विखंडन अथवा पायसीकरण होता है। वसा के विखंडन मतलब वसा विभिन्न भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। और वसा जो हमको शरीर को जो उपयोगी है वो हमको प्राप्त होता है, मिलता है। और ताकि वसा का इस पर कार्य हो सके, एंजाइम का कार्य हो सके। यहां से मेरा चैप्टर हो गया समाप्त, ठीक है। अब हम कल नेक्स्ट पढ़ेंगे श्वसन, कल से पोषण खत्म, श्वसन पढ़ेंगे, ठीक है ना।